आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। मैं हूं ओम कुमार और आप देख रहे हो प्रीति मैम कोचिंग सेंटर। ओके, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जो कि मैंने 1.1 आपको पढ़ा दिया है। यूक्लिड का परिमेय कट चुका है, ये ध्यान रखना। ये 1.1 जो है 1.2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ओके, 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 10 नंबर या 5 नंबर का 100% पूछता है। 5 या 10 नंबर का 100% पूछता है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये परिमेय और परिमित मतलब परिमेय और अपरिमेय के बारे में पहले जाना था। ठीक, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक, तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है। क्लियर। अब जहाँ q इज नॉट जीरो, यानी q जीरो नहीं होता है। ओके, कैसे देखो, p बाई q के रूप में लिखते हैं और q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, ये होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। ठीक, और q जब जीरो हो जाता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या बोला है तो आपको क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, मतलब इसका उल्टा करना है, परिमेय संख्या। तो माना करणीय 5 एक परिमेय संख्या है। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे एकदम लिख लो कॉपी पे, और मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट खींचने के लिए खींच लेना। लेकिन एकदम इसको 5 से 6 बार बिना देखे, वीडियो देख लेने के बाद इसको 5 से 6 बार अपनी कॉपी में बिना देखे लिखना है, करना है। ओके, तो ठीक, करणीय 5 को परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, तो इसको परिमेय संख्या हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में। ठीक है, तो हम लोग इस q को इधर भेज देते हैं, तो p बराबर 5q, करणीय में 5q। अब लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर देते हैं वर्ग, तो क्या हो जाता है, ऐसे करते हैं वर्ग, करते हैं ना। तो पी स्क्वायर बराबर करणीय 5 का गुणा करणीय 5 में करेंगे कितना होगा, 5 हो जाता है। 5q स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखना, यहीं पे एकदम इंपॉर्टेंट है क्या लिखना है। यदि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो p 5 से 5 को विभाज्य करेगा, विभाज्य करेगा। कंफर्म एक करेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेगा। देखा कैसे करता है, p बाई 5 जब इसका विभाज्य करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना, उसे हम मान लेते हैं c। क्या मान लेते हैं, c। अब इसको देखो, ये जो 5 है ना, इसको उधर भेज देते हैं, किधर, c की तरफ, तो p बराबर 5c हो जाएगा। अब इसको भी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करते हैं, वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग कर दिया तो क्या हुआ, पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5c² हो जाएगा ना। अब पी स्क्वायर को क्या हमने माना है, 5 करने में क्यू स्क्वायर आया है समीकरण 1 से, तो 5q² 5 इंटू 5c², 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 से। ठीक, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या है आपका 5c²। अब यही चीज यहाँ पर जो है वही चीज यहाँ पर करना है आपको, लेकिन कैसे, देखो कैसे कैसे। यदि q5 को विभाज्य, मतलब 5 से विभाज्य लिखना है, 5 से विभाज्य है, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम, तो q² ये होगा। ठीक, q5 से विभाज्य करेगा, परंतु इस तथ्य का
विरोधाभास हो रहा है। ओके, तो हमारी कल्पना गलत है, अतः करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके साथ जल्दी से खींच लो। देखो कैसे खींचना है, कहाँ से, ये ऊपर है लाइन, तो यहाँ से ये लिखना है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक, खींच लिया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ठीक, नंबर 2 बहुत इजी है। ठीक, इससे सबसे इजी सवाल कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक, ऐसा आगे एग्जाम में तो समझ लो कि धुआं धुआं कर दोगे आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या हो रहा है। सिद्ध कीजिए कि 3+2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहा है, अपरिमेय संख्या, तो उसका उल्टा हमको मानना है। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, जल्दी बताओ, परिमेय। ओके, तो मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है, इसका उल्टा लिखना है। ठीक, तो माना 3+2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब चलते हैं इसके आगे। परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं हम लोग, 3+2 करनी में 5 p/q के रूप में लिखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। लिखते हैं, ठीक है। तो ये 3 है, इसको उधर भेज देते हैं। 2 करनी में 5 बराबर p/q -3, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। चल दो, ये 2 करनी में 5 जो है ना, ये 2 अलग है और ये करनी में 5 अलग है। इनके बीच में किस चीज का संबंध है, मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि गुणा का संबंध है। किस चीज का गुणा है, गुणा का। तो ये 2 है तो इधर नीचे का भागा में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसका लसा ले लेते हैं। ठीक, तो 2 करनी में 5 बराबर q लसा ले लेते हैं, तो p-3q हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2 करनी में 5 बराबर p-3q बाई, सॉरी गलती हो गया। ये जो 2 है इसको नीचे भेजना था ना, ध्यान ही नहीं है। देखो, तो इसको नीचे कर दिया तो क्या हो गया, 2q हो गया ना, 2q। तो देखो आगे 2q के बाद देखो, तो p-3q/2 p एक परिमेय संख्या, परिमेय में ओके, परिमेय संख्या है, परंतु करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है। ठीक, अतः 3+2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखोगे, स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से, बताएं, खींच लिया स्क्रीनशॉट। तो इससे एकदम इजी सवाल, यदि इस संख्या बदल देगा आपको, मान चाहे यहाँ पे 3 की जगह 2 लिख दिया और 5 की जगह 3 लिख दिया। ठीक, तो आपका संख्या चेंज कर दे तो आप लोग कर लोगे ना, कर लोगे, हाँ कर लोगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं अब कड़ी के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीधी करना है। और ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो, और लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, आगे पढ़ाते चलना है। ठीक, मतलब आपको प्रूव करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है, इसमें 3 ठो दिया, मतलब तीसरा का 3 ठो दिया, तीनों आपको कराए बताएंगे। ठीक, लेकिन हाँ, मैं उसको होमवर्क भी दूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, आपको सावधानी पूर्वक करना है। ये ना कि गए तो गए, पढ़ाएंगे नहीं सर। चलो ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला 1 करनी में 2, 1 करनी में 2 जो है आपका एक, क्या बोला है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, शायद ज्ञात करना है ना,
सिद्ध कीजिए कि हाँ ज्ञात करना है, ठीक। तो अपरिमेय इसको क्या मानेंगे, परिमेय मान लेते हैं। ओके, तो पहला चला गया, ठीक। तो 1 करनी में 2 मान लेते हैं, माना 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, मान लिया। तो क्या इसको ऐसे लिखते हैं, या 1 करनी में 2 पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना हम लोग। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, लिख सकते हैं। तो चलो करते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिरछा गुणा, तेरी गुणा मतलब तिरछा तिरछा गुणा करा देते हैं। देखो तिरछा गुणा करें तो क्यू बराबर करनी में 2 पी हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक। क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक, करनी में 2p का स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, मान लिया। तो आगे चलते हैं। क्यू स्क्वायर 2 को 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो क्यू 2 को विभाज्य करेगा, जरूर करेगा। कैसे करेगा देखो, क्यू बाई 2 इक्वल टू सी। इसको भाज्य करेंगे तो सी देगा ना, देगा, जरूर देगा। तो क्यू बराबर 2c हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर देते हैं वर्ग, क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2c का स्क्वायर। सी को 2 बार लिखते हैं, ठीक। अब देखो समीकरण नंबर 1 है ना, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो लिखते हैं 2p स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2c स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल करा दिया, कैंसिल। क्या हो रहा है, पी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो रहा है, हाँ हो रहा है। आगे देखो, इसको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर देख लेना। तो देखो क्या बोला है, पी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक। तो पी 2 को विभाज्य करेगा, विभाज्य करेगा, परंतु इस तथ्य का, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 1 बाई करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो हमारी कल्पना गलत है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका पहले स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी मारो। मार लिया, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लीजिए। 7 करनी में 5, 7 करनी में 5, तो उसको क्या बोला है, अपरिमेय ज्ञात करने के लिए कहा है, मतलब सिद्ध करने के लिए कहा है। तो बोलते हैं माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। एक चीज अब आपको बताते हैं, परिमेय पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। ओके, मानते हैं ये वाला पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक। परिमेय में जो भी पी बाई क्यू के रूप में होता है उसे क्या, वो क्या होता है, वो आपका पूर्णांक होता है, उसे सअभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, सअभाज्य संख्या। वो पूर्णांक भी होता है, सअभाज्य संख्या भी होता है, दोनों होता है। बस ये दोनों मिलके ही बनते हैं आपके परिमेय संख्या, ठीक। तो ये पी बाई क्यू के रूप में आप पी को सअभाज्य संख्या भी बोल सकते हो और क्यू को भी सअभाज्य संख्या बोल सकते हो। पी को पूर्णांक भी बोल सकते हो और क्यू को भी पूर्णांक बोल सकते हो। ओके, ये क्लियर आप में दिमाग में बता दो, ठीक। तो चलो बताते हैं आगे। तो 7 करनी में 5 बराबर पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसे, हाँ लिख सकते हैं। तो करनी में 5 बराबर पी बाई, इसको गुणा में है तो इसको भागा में कर दिए, ठीक हो गया। चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है,
तो P बटा में 7Q एक परिमेय संख्या है ना। तो करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु वहां पे हो गया संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहा है करनी 5 ही बचा है ना, तो करनी 5 को परिमेय संख्या नहीं है क्या, परिमेय संख्या है। ठीक, तो हमारी कल्पना गलत है। ओके, तो 7 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, सोच रहे हैं आपको दे दें कि कर लें, चलो करवा देते हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन 6 प्लस करनी में 2 है, 6 प्लस करनी में 2। देख लेते हैं क्या करना है, परिमेय ज्ञात करना है, उसको परिमेय मान लेते हैं। ठीक, माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो 6 प्लस करनी में 2 को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। चलो, तो इसको इधर ये 6 है तो उसको प्लस में मतलब माइनस में भेज देते हैं, इस साइड भेज देते हैं, तो माइनस हो गया। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इस रूप में हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, तो P माइनस 6Q बाई Q एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या है। लेकिन करनी में 2 तो परिमेय संख्या नहीं ना, करनी में 2 क्या अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसी परंतु मतलब संख्या है, पर चाहे परंतु भी लिख सकते हो, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। ओके, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, हो गया। इसलिए 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। स्क्रीन जल्दी मारो, जल्दी मारो। मार लिया। तो ये आपका चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज था, जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक, और जो विविध प्रश्नावली वो आप खुद करोगे, और मैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं खुद। ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट उसे बता दूंगा। ओके, ठीक। तो ये यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन 5 या 10 में फंसता है तो कम से कम 10 लोगों में शेयर जरूर करोगे आप। ये मेरा चैलेंज है आपको। और हाँ, मैंने कहा था वीडियो को शुरुआत में ही मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो होमवर्क देख लेते हैं आपका क्या रहेगा। HW में ये आपको खुद करना है, नहीं करोगे आपका नुकसान होगा, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। मेरा तो वीडियो बनाने का काम है, आपको पढ़ाने का काम है।